जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर की पहली क्लास खत्म की थी और उसमें मैंने तुम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसकी डेफिनेशन, डायग्राम, डॉट प्रोडक्ट, एसआई यूनिट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या है वो, और इसके अलावा उसके एमएलटी डायमेंशन, 3 केसेस, नेगेटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, जीरो फ्लक्स, सब कुछ समझा दिया था। याद है कि भूल गए? दोबारा समझाऊं? पक्का? चलो फॉर्मूला तो बता ही दो इसी बात पे। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला कौन बताएगा? जल्दी बोलो। BA cos थीटा। कोई दिक्कत? चले आगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। कोई दिक्कत? दरअसल इस चैप्टर का पहला टॉपिक ही फैराडे एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हमने पहले वो नहीं पढ़ा, पहले हमने फ्लक्स पढ़ा। ऐसा क्यों बच्चों? मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में कि वो एक्सपेरिमेंट समझने से पहले तुम्हें ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल कई बार हुआ है इस एक्सपेरिमेंट में। फिर तुम बीच में पूछोगे कि सर ये फ्लक्स कहाँ से आ गया, क्या होता है? तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। फ्लक्स समझ में आ गया? आसान भाषा में आप ऐसे समझ लो, किसी सरफेस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, यही होता है फ्लक्स। जितनी ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी उतना ही फ्लक्स ज्यादा होगा। ज्यादा फील्ड लाइंस कब पास होंगी? या तो एरिया ज्यादा होना चाहिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होनी चाहिए, और हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। कोई दिक्कत? चले आगे। तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। बच्चों हमें यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, जिसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल में भर भर के लिखना है तो मैं तुम्हें PDF नोट्स ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। लेकिन उन तीनों एक्सपेरिमेंट में क्या है अहम बात, वो मैं तुम्हें आज यहाँ पे समझा दूंगा। अच्छे से समझ लेना। अगर वो समझ में आ गया ना तो समझ लो तुम्हारा 30% चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बच्चों सवाल ये है कि हमने पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा, उसमें सिर्फ चार्जेस से रिलेटेड बातें थी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स। तीसरे चैप्टर में करंट से रिलेटेड चीजें थी। चौथे पांचवे में मैग्नेटिज्म था। मतलब चौथे चैप्टर में क्या था? फोर्थ में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है या नहीं होता? होता है ना। चार्ज वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल। याद है कि बोलिए? यानी अगर चार्ज फ्लो हो रहा है किसी वायर में तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। उसकी शेप, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा वो सब हम पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया? अब सवाल ये है, क्या इसका कन्वर्स, इसका रिवर्स, इसका इनवर्स पॉसिबल है? क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हो? मैं आपको चुंबक लाके दे दूं और वायर लाके दे दूं, क्या आप चुंबक से वायर में करंट प्रोड्यूस कर सकते हो? अरे चुंबक से खेला है कभी जिंदगी में या नहीं खेला? चुंबक को खेलते हैं ना, चिपक जाती है। कभी पेज के इस साइड लगाओ तो दोनों एक साथ चलने लगती है। कभी चुंबक को उल्टा करके रख दो तो वो रिपल्शन होने लगता है, वो दूर भागने लगती है। तो मैं उसी मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वो आपको दे दूं, 2 मैग्नेट, 3 मैग्नेट, जितने मैग्नेट चाहिए, और एक वायर दे दूं, तो क्या तुम मैग्नेट से वायर में करंट इंड्यूस कर पाओगे? मेरी बात समझ पा रहे हो ना? वही हमें बताया फैराडे ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि ये संभव है। समझ गए? तो करंट इंड्यूस बाद में होगा, पहले कौन इंड्यूस होगा? EMF। EMF जानते हो कि भूल गए? अरे चैप्टर 3 में पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वोल्टेज में ही नापते हैं उसको भी। तो पहले कौन आएगा? EMF आएगा, पहले करंट आएगा? पहले EMF आएगा ना। पहले बैटरी लगाते हो, पहले करंट आ जाता है? पहले बैटरी लगाते हो ना, बैटरी का EMF होता है। उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से चार्ज फ्लो करता है, तब करंट इंड्यूस बनता है। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो गया? तो यहाँ भी वही होने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम लोग क्या करेंगे? पहले EMF इंड्यूस कराएंगे और उस इंड्यूस EMF से अपने आप करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इंड्यूस कराना। क्या इंड्यूस करा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया?
तो बच्चों आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे। तो कैसे ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है वो देख लो। एक्सपेरिमेंट 1 है ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम लिखूं, क्योंकि मेरा काम अभी समझाने का है और लिखने का काम तुम्हारा है। वो जब जो भी मैं बोल रहा हूं ना या जो भी मैं समझाऊंगा वो रिटर्न में आपको नोट्स में मिल जाएगा। वो सारा उठा के मैं लिखूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनना काम क्या हो रहा है। तो बच्चों हम करंट या किससे इंड्यूस करा रहे हैं? मैग्नेट से। तो यहाँ पर हुआ ये कि फैराडे ने क्या करा, एक कॉइल ली। कॉइल समझते हो ना क्या? वो जो वायर है उस वायर को पकड़कर उसने गोल घुमा दिया। क्या बन गया? क्या बन गया? तो सामने से पकड़ूंगा तो आपको क्या नजर आएगा? सर्कल। लेकिन साइड से पकड़ूंगा तो कैसा नजर आएगा? लाइन, यानी ओवल शेप। तो ये मैं साइड से बना रहा हूं। ये क्या है बच्चों? एक कॉइल है और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं ये बात कि मैग्नेटिक फील्ड हो या कुछ भी हो, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उससे n से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अच्छा खासा करंट इंड्यूस कराना चाह रहे हैं, एटलीस्ट वो गैल्वेनोमीटर में तो आ जाए यार, यहाँ करंट इंड्यूस हुआ है। इतना तो करोगे ना, तो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। अभी फिलहाल समझने के लिए एक ही लेते हैं। और इसके नीचे उसने क्या जोड़ दिया बच्चों? बोलो, गैल्वेनोमीटर। समझ गए? अरे भाई मान लो इसमें करंट इंड्यूस हो भी गया तो तुमको आंखों से नजर आएगा क्या? तो क्या छू के पता लगाओगे? कैसे लगाओगे? किसी नौकर से बोलोगे चल काम करके दिखा, तो हमने लगा दिया अपना काम करने वाला, चल पता लगा करंट है कि नहीं है, यही करोगे ना। अब हुआ ये कि उसने इस कॉइल के सामने यहां पर एक मैग्नेट रख दिया। ये क्या है बच्चों? बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट उसने कॉइल के, मतलब समझ पा रहे हो ना? 3D में समझाऊं? ये आपकी कॉइल है, सर्कुलर है, इसको मैंने ऐसे करके पकड़ लिया। अब कॉइल इस तरीके से है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे सामने से एक मैग्नेट ऐसे है, ये रही मैग्नेट ऐसे, समझ में आ गया? ये रही आपकी कॉइल, ये रही आपकी मैग्नेट। समझ गए बच्चों? मुझे ये बताओ, अगर मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इस समय ये जो कॉइल है इसके सामने जो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। मतलब इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? बोलो, बाहर की तरफ नहीं जाएगा क्या? जाएगा। इस कॉइल के अंदर से पास होगा, ये बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कॉइल के अंदर से पास हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास, ये कॉइल है, इसके सामने यहाँ मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर से निकल के बाहर जा रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लक्स बनेगा? अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड जब कॉइल के अंदर से पास होगा तो फ्लक्स नहीं बनेगा। इसका एरिया कॉइल का और जो भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो लाइन सीधी परपेंडिकुलरली जा रही है अच्छी बात है, जो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी जा रही है बीए को थीटा लगा देना, फ्लक्स तो बनेगा। तो अब बताओ क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? अच्छा, कितने बच्चों के स्कूल में ही चैप्टर हो चुका है? तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं होगा। यही बताया फैराडे ने, करके दिखाया। तो हुआ ये बच्चों कि जब कॉइल के सामने ये मैग्नेट यहाँ पर लाकर रखी गई, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकला, इस कॉइल के अंदर से पास हुआ, फ्लक्स तो कुछ ना कुछ बनेगा, यानी यहाँ पर फ्लक्स तो है। पर बच्चों ये जो फ्लक्स है इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, और ये फ्लक्स की वैल्यू कैसी है बच्चों? कांस्टेंट। बोलो हाँ। तो हुआ ये कि जब तक ये मैग्नेट यहाँ रखी रहेगी तब तक यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से लिंक होता रहेगा और गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, नहीं आया, यानी इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। समझ में आया? फिर उसने क्या करा, इस मैग्नेट को पीछे ले जाना शुरू कर दिया, फिर आगे ले आना शुरू कर दिया, पीछे आगे।
पीछे आगे, समझ में आ रहा है? तो एक बार में एक केस लेते हैं, या तो आप आगे आओ या तो पीछे जाओ। तो बच्चों चेक करो, अगर ये कॉइल इसके पास जाएगी यहां से यहां तक, क्या फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? जब ये मैग्नेट कॉइल के पास जाएगी, पास जा रही है, कॉइल के अंदर नहीं घुस जाएगी, समझ में आ रहा है? तो चेक करो, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन उससे ज्यादा पास होंगी तो फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, हाँ या ना? और ये पाया गया कि जैसे जैसे ये मैग्नेट इसके पास आ रही है, इसमें डिफ्लेक्शन आने लगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस हो गया, यानी करंट भी इंड्यूस हो गया होगा। करंट इंड्यूस हुआ है तभी तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करे। और ये डिफ्लेक्शन सिर्फ तब तक नजर आया जब तक मैग्नेट मोशन में है। जैसे ही मैग्नेट यहां पे लाके रुक गई, वैसे ही यहां पे डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, मतलब फिर कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? शुद्ध हिंदी भाषा में मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये बात अच्छे से समझ लो। मैग्नेट जब तक कॉइल के रेस्पेक्ट में मोशन में है, तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा, मतलब करंट इंड्यूस हुआ है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ ना बच्चों, सीधा सीधा, कि अगर मैग्नेट मोशन में है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक हो रहा है वो चेंज होता हुआ है। यानी कि इस केस में, अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में नो ईएमएफ एंड नो करंट, समझ में आ गया? लेकिन दूसरे केस में जब मैग्नेट इधर जा रही है तब क्या हुआ बच्चों? फ्लक्स कैसा है? अभी भी पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ है, लेकिन अब ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट कैसे होगा? रुका हुआ थोड़ी ना है, मोशन में है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? वेरिएबल है, चेंजिंग है। अब वो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, मैं उसकी अभी बात नहीं करना चाहता, चेंज तो हो रहा है ना भैया। कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो चेंज होता हुआ है। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखना बच्चों, यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी इंड्यूस होगा। ये बात समझ में आ गई है नहीं? ये बात समझ में आ गई है नहीं? अब एक और बात, अगर ये मैग्नेट बच्चों पीछे जाना शुरू कर दे तो जरा दिमाग लगा के बताओ, ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा या नहीं? अगर ये कॉइल वापस से पीछे आना शुरू कर दे तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा। अरे जब मैग्नेट पीछे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल के थ्रू पास हो रही हैं वो कम हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कम हो रही है, झटके में कम हो रही है। अरे भैया जैसे जैसे पीछे पीछे लाते जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग माना जाएगा या नहीं? वेरिएबल माना जाएगा या नहीं? अब घट रहा है तो मैं क्या करूं? बढ़ रहा हो या घट रहा हो? चेंज तो हो रहा है ना। और जब चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा और करंट भी इंड्यूस होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब आप इसको इधर ला रहे थे तो डिफ्लेक्शन हो रहा था राइट साइड में, लेकिन जब आप इसको पीछे ले जा रहे हो तो डिफ्लेक्शन हो रहा है राइट साइड में। इससे क्या समझ में आया? इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जब मैग्नेट आगे आती है तो करंट जिस डायरेक्शन में भी जनरेट होगा, जो भी है व्हाटएवर, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, पीछे जाते टाइम वही ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा कॉइल में। ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपको ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया ना तो सेकंड और थर्ड भी फटाफट आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये वाला एक्सपेरिमेंट पहले अच्छे से समझ लो भाई। फिर से बताओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमने एक कॉइल ली, उस कॉइल में हमें क्या इंड्यूस कराना है? ईएमएफ और करंट। चलो बार बार ईएमएफ और करंट नहीं बोलते हैं, करंट बोल देते हैं, क्योंकि मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ठीक है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही डिटेक्ट करके देगा इसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस हुआ है कि नहीं, तो गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यानी अभी इसमें कोई करंट नहीं है, करंट इंड्यूस होगा। उसके लिए हमको दिया क्या गया है? सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेट। मैंने इसके सामने एक मैग्नेट लगा दी और ऐसे ही रख रखी है, तो जब मैग्नेट रेस्ट पर होगी तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। यही मैं तुम्हें समझा रहा हूं।
जब तक मैग्नेट मोशन में है, चाहे वो आगे आ रही हो चाहे वो पीछे जा रही हो, तब तक इसमें करंट इंड्यूस होता रहेगा। जैसे ही मैग्नेट रेस्ट पे आ जाएगी, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो पीछे हो, इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। समझ गए? और मैंने एक्स्ट्रा बात क्या बताई, जब ये आगे आएगा तो जो भी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ है, पीछे जाते टाइम उसका ऑपोजिट हो जाएगा। समझ गए? और एक बात, अगर नॉर्थ पोल आगे आ रहा है, ध्यान से सुनना, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये नॉर्थ पोल अगर आगे आ रहा है तो मान लेते हैं इसमें करंट इंड्यूस हुआ है क्लॉकवाइज। पर अगर साउथ पोल आगे आ रहा होता, मान लो यहाँ पे साउथ पोल आगे आ रहा होता और नॉर्थ पीछे जा रहा होता, समझ में आ रहा है? उल्टा कर दूं तो क्या करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? नॉर्थ पोल अगर आगे आ रहा है और करंट इसमें इंड्यूस हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो साउथ पोल के आगे आते टाइम वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। नॉर्थ पोल अगर आगे आ रहा है, अगर करंट इंड्यूस हुआ है क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल के वापस पीछे जाते टाइम क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये बात बच्चों समझ में आ गई? पर अभी तुम्हारे लिए याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक मैग्नेट कॉइल के रेस्पेक्ट में मोशन में रहेगा, तब तक इसमें करंट इंड्यूस होता रहेगा। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, जब तक मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ लिंक जो हो रहा है वो चेंजिंग में होता हुआ मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है कॉइल के साथ, चेंजिंग, तब तक करंट इंड्यूस होता रहेगा। हाँ या ना? अच्छा, अब ये बताओ, क्या सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स इनफ है करंट इंड्यूस कराने के लिए? नहीं, क्योंकि मैग्नेट को यहाँ पे मैं रोक भी दूंगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रहा है, फ्लक्स तो तब भी बन रहा है। तो सिर्फ फ्लक्स काफी है क्या? फ्लक्स तो यहाँ भी था, सिर्फ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स काफी नहीं है करंट इंड्यूस कराने के लिए। क्या चाहिए? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स। आ गई बात समझ में? पक्का? चले आगे। अब बच्चों देखो, मेरे पास 3D मॉडल तो यहाँ नहीं है, 2D में ही समझा सकता हूँ। अब मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? पक्का? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बच्चों कॉइल यही है, मैग्नेट को आगे पीछे कर रहा हूं, क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? हाँ या ना? बच्चों कॉइल यही है, मैग्नेट रेस्ट पे है, क्या करंट इंड्यूस होगा? कॉइल रेस्ट पे है, मैग्नेट पीछे चला गया बट अभी फिलहाल रेस्ट पे है, करंट इंड्यूस होगा? नहीं। समझ में आ गया? बच्चों मैग्नेट रेस्ट पे है, कॉइल आगे पीछे जा रही है, करंट इंड्यूस होगा? होगा। अरे दिमाग का इस्तेमाल करो ना, मैग्नेट रुकी हुई है, अब आप कॉइल को आगे पीछे कर रहे हो, तो फ्लक्स तो तब भी वेरिएबल हुआ ना, तो करंट इंड्यूस होगा कि नहीं? अच्छा, मैग्नेट भी मोशन में है, कॉइल भी मोशन में है, करंट इंड्यूस होगा? अब क्या डांस करके दिखाऊंगे तुम्हें? बच्चों चेक करो, जब दोनों का रिलेटिव मोशन जीरो हो गया, चेक करो दोनों एक साथ आगे पीछे जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा इसके साथ वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्या करंट इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं आ रहा ना समझ में? ये मेरा डांस देख रहा है, एक बच्चा है यहाँ पर जो मेरा डांस देख रहा है वो सुन नहीं रहा है। फिर से सुनो, समझ गया? पक्का ना? सच्ची? तो एक केस और है, फिर मैं वो पूछूंगा तुमसे। अब ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब कॉइल इधर जा रही है, मैग्नेट इधर जा रहा है, करंट इंड्यूस होगा या नहीं? मैग्नेट इधर, हाँ, ये कॉइल है, ये मैग्नेट, दोनों ऐसे ऐसे जा रहे हैं, होगा। ऐसे ऐसे नहीं, इसमें तो 60 ऐसे 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 ऐसे, समझ गए? ऐसे वैसे, पक्का? भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया मेरी भावनाओं को समझें। क्या तुम लोगों को ये समझ में आया? कमेंट में जरूर बताना। भाई करंट और ईएमएफ कॉइल में कैसे इंड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट, तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई? रिलेटिव मोशन जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होना चाहिए मैग्नेट और कॉइल के बीच में। ऐसा होने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो लिंक हो रहा है कॉइल के साथ, वो चेंजिंग हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें पक्का ईएमएफ और करंट दोनों इंड्यूस होंगे। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। बोलो, बात समझ में आ गई? पक्का? चले आगे। बच्चों दूसरा एक्सपेरिमेंट, क्या सिर्फ एक यही एक तरीका है जिससे हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं?
अब देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा अगर पहला आ गया है तो। ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड बाय अनदर करंट कैरिंग कॉइल। ध्यान से सुनना, बच्चों ये है कॉइल 1 जिसमें मुझे करंट इंड्यूस करवाना है, इसीलिए तो गैल्वेनोमीटर जोड़ा है। ये इसका एक्सिस है और इसके एक्सिस के ठीक सामने मैंने एक और कॉइल लगा दी और इस बार इस कॉइल के साथ मैंने क्या जोड़ा हुआ है, बैटरी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इस बार हमारे पास कितनी कॉइल है बच्चों, C1 और C2। बच्चों हमें करंट किस में इंड्यूस करवाना है, C1 में, और C2 में ऑलरेडी पहले से ही एक करंट है। तो तुम्हें लग रहा होगा सर मैग्नेट कहाँ गई, मैग्नेट से ही तो बनेगा। बच्चों मैग्नेट का काम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना था बस। अगर तुम ठीक से देखो एक्सपेरिमेंट 1 को तो वहां पे मैग्नेट क्या कर रही थी, सिर्फ अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड छोड़ रही थी, हाँ या ना। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने प्रोड्यूस करवाया ना, जब मैं उसको आगे पीछे कर रहा था, याद है। मैग्नेट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, मैग्नेट तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही थी, वो तो मैं उसको आगे पीछे। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैग्नेट के बजाय कोई दूसरा सोर्स मिल जाए मैग्नेटिक फील्ड का तो क्या वही एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो जाएगा? तो बच्चों हम ये पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर 4 में कि अगर मान लो कोई करंट कैरिंग कॉइल है, जैसे ये कॉइल है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, कैसा होगा, राइट हैंड थंब रूल, सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, आएगा या नहीं? तो चेक करो, अगर ये कॉइल है इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो चेक करो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर से निकल के बाहर जा रहा होगा, और अगर सेंटर से निकल के बाहर जा रहा होगा तो इसके साथ लिंक होगा या नहीं होगा? अरे हाँ या ना, होगा ना। बच्चों क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसके साथ लिंक हो रहा है इसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा? ये देखो कुछ नहीं सुन रहे, नाखून चबा रहे हैं। एक बच्चा है यहाँ जो नाखून चबा रहा है। कैसे होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैसे इंड्यूस होगा मुझे बताओ। तो फिर तो तुमने बोला ना होगा, तब बोला कर हिलाओगे, यही करो बेटा। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, ये इस बार पहले ये सोचो मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से, एक करंट कैरिंग कॉइल से। एक करंट कैरिंग कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ कॉइल 1 के साथ, और जिसकी वजह से यहाँ पर कोई करंट और ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। समझ में आ गया? क्यों नहीं हुआ बच्चों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लिंक तो हो रहा है, फ्लक्स तो बना, फ्लक्स तो पॉजिटिव है, बट वो चेंजिंग नहीं है, कांस्टेंट फ्लक्स है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया बच्चों? ये डीसी बैटरी है, तो अगर ये डीसी बैटरी है तो इसका वोल्टेज कैसा होगा, ईएमएफ कैसा होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ईएमएफ, जब कांस्टेंट करंट इसमें जाएगा तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जब इसके साथ लिंक होगा तो जरा सोच के देखो, फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, और फ्लक्स कांस्टेंट अगर है तो यहाँ पर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। आ गई बात समझ में? पर अगर मान लो मैं इस कॉइल C2 को C1 को फिक्स कर दो, C2 को आगे पीछे मूव करो, बिल्कुल वैसे जैसे मैग्नेट को कर रहे थे, क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? अगर पीछे जाने पर करंट इंड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज, तो आगे आने पर कैसा होगा? क्लियर हो गया बच्चों? कॉइल C2 को अगर मैं फिक्स कर दूं और C1 को मूव कराने लगूं तो क्या होगा? तो भी करंट इंड्यूस होगा। बच्चों दोनों कॉइल को एक साथ मूव करूं तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तब भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन जीरो हो गया। बच्चों दोनों कॉइल को अगर मैं ऐसे ऐसे मूव करूं तो वही मैग्नेट वाले चारों मोशन हो गए सेम टू सेम। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? पक्का? चले आगे, ये कहानी क्लियर हो गई। यानी कि करंट इंड्यूस बाय अनदर करंट कैरिंग कॉइल
हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड बाय वेरिएबल करंट या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो। बच्चों ध्यान दो, हमें बस इतना पता चल चुका है कि अगर कॉइल C1 के साथ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गया एक बार या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया एक बार, तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये बात हमने रट ली है। हाँ यार, उसके लिए हम एक बार मैग्नेट को मूव करवा चुके हैं, एक बार करंट कैरिंग कॉइल को मूव करवा चुके हैं। हाँ यार, वो मोशन देखो तुम्हारी मर्जी है, एक को मूव करा रहे हो, दूसरे को मूव करा रहे हो या दोनों को करा रहे हो, बस रिलेटिव मोशन जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब केस 3 में हम क्या कर रहे हैं देखो। अच्छा बच्चों, तुम लोगों ने दिमाग लगाया यहाँ पर करंट कैसे इंड्यूस हो गया? इस दुनिया में एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो करंट एक एनर्जी होती है भाई, वो अपने आप कैसे पैदा हो गया इस वायर के अंदर? वो दरअसल ऐसा हुआ कि वो जो मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराने में जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी खर्च हुई है ना, वही एनर्जी इसमें इंड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ एंड करंट। मेरी बात समझ में आई? सोच के देखो, अगर आपको करंट इंड्यूस करना है तो मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हो ना, आपकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही। कुछ तो सोर्स लगाओगे ना जो उसको ड्राइव कर रहा है आगे पीछे, उसी की वजह से उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। क्लियर हो गया? अब हम ये रिलेटिव मोशन का चक्कर ही खत्म कर देना चाहते हैं। भाई मेरे बस का नहीं है कि मैं मैग्नेट को बार बार आगे पीछे, कॉइल को आगे पीछे मूव कराऊं। तो अब इन्होंने क्या करा, ये जो कॉइल C1 है इसमें तो करंट इंड्यूस कराना ही कराना है। जो कॉइल C2 है इस बार इन्होंने इसमें क्या लगा दिया, बैटरी के साथ एक की, बैटरी के साथ एक की। अब बच्चों ध्यान देना, जैसे ही मैं इस की को ऑन पोजीशन में लगाऊंगा, ध्यान से सुनना, जीरो से स्टार्ट कर रहे, लिख दिया ना मैंने, करंट इंड्यूस्ड बाय वेरिएबल करंट। कॉइल C1 में अभी कोई करंट नहीं है, कॉइल C1 में गैल्वेनोमीटर लगा है जो तुरंत करंट को डिटेक्ट कर लेगा जैसे ही उसमें इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस बार मैंने कॉइल C2 ली है जिसमें मैंने बैटरी जोड़ दी है पिछली बार की तरह, लेकिन इस बार मैं इस कॉइल को आगे पीछे करना नहीं चाहता। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चाहे वो बार मैग्नेट से आए, चाहे वो करंट कैरिंग कॉइल से आए, और चाहे अब कोई मैं तीसरा तरीका यूज करने जा रहा हूं। तो जैसे ही अभी ये ऑफ पोजीशन में है, जैसे ही मैंने की इसमें प्लग किया, जैसे ही मैंने इसमें की इसमें लगाई, बच्चों चेक करो इसमें करंट इंड्यूस होगा या नहीं। वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही की लगाओगे इसमें करंट इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ जब लिंक होगा तो मोशन तो यहाँ पे है नहीं, तो इस वजह से इसके साथ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट हुआ, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आएगा। ऐसा ही लग रहा होगा तुम लोगों को। अगर तुम यही सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा और डेप्थ में जाके देखो, थोड़ा स्लो मोशन में देखो। जैसे ही आपने यहाँ पर की को प्लग किया, ध्यान से सुनना, जैसे ही की प्लग किया बच्चों, करंट इस वायर में 0 टू मैक्स गया, यानी हमने की को करा ऑन। जैसे ही ऐसा हुआ, C2 के अंदर करंट क्या हो गया, 0 टू मैक्स। भाई एकदम से थोड़ी ना, इसके पाइप में आपने नल में पाइप जोड़ दिया, बहुत लंबा पाइप है, तो नल जैसे ही चालू करोगे पूरे पाइप में एकदम से उतनी स्पीड से पानी बहेगा क्या? थोड़ा वक्त लगेगा ना। तो वैसे ही इस वायर में करंट जो बन रहा है स्लो मोशन में देखो, पहले 0 था और फिर वो मैक्सिमम होने में कुछ तो वक्त लगेगा, थोड़ा सा तो लगेगा। तो जब ये 0 टू मैक्स होगा, उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल 2 भी 0 टू मैक्स होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जब बना तो वो 0 टू मैक्स हुआ, यानी कि 0 टू मैक्स वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक होगा, यानी फ्लक्स कैसा हो गया उस समय,
चेंजिंग, और चेंजिंग फ्लक्स की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा कि नहीं? करंट इंड्यूस होगा और ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, पर ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होगा। लग किया? करंट 0 टू मैक्स, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्विंग एकदम से 0 टू मैक्स, और जब 0 टू मैक्स मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक होगा तो वो चेंजिंग फ्लक्स बनाएगा, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आएगा बहुत थोड़ा सा, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि हम इसको मूव तो करवा नहीं रहे, और फिर वापस से इसमें करंट क्या हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? यानी जैसे ही आपने की लगाई वैसे इसमें डिफ्लेक्शन आया और खत्म हो गया। की लगाई, डिफ्लेक्शन आया, खत्म हो गया, खत्म। उसके बाद कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि फिर तो कांस्टेंट हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स। बात समझ में आ रही है? स्विच अभी ऑन ही है, ऑन लगा के छोड़ दिया, ऑन है, तो जैसे ही आपने ऑन किया बस तभी डिफ्लेक्शन आया, फिर नहीं आ रहा भाई, क्योंकि फिर तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंटली लिंक हो रहा है इसके साथ। बात समझ में आ रही है? फिर हमने इसको देखा कि भाई अब कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। फिर जैसे ही मैंने यहां से की को निकाला, अब सोचो क्या होगा? करंट मैक्स टू 0। मेरी बात समझ में आ रही है? अब करंट इसमें खत्म होने जा रहा है, मैक्सिमम टू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्विंग मैक्स टू 0। तो जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्स टू 0 लिंक होगा इस कॉइल के साथ, तो चेंजिंग होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है अभी भी, तो फ्लक्स भी वेरिएबल आएगा, तो दोबारा डिफ्लेक्शन आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितनी देर के लिए? बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। हाँ या ना? मतलब निकाला स्विंग, निकाला स्विंग, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, फिर खत्म। बात समझ में आई या नहीं? क्या आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की मूवमेंट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। बात समझ में आ गई? तो बच्चों अगर मैं यही करता रहूं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो बार बार इसके अंदर डिफ्लेक्शन राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट आता रहेगा। अरे करंट तो इंड्यूस हो गया ना, करंट ही तो इंड्यूस कराना था। अब भाई 0 टू मैक्स में क्लॉकवाइज बनेगा, मैक्स टू 0 में एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, उसका उल्टा बनेगा। बन तो रहा है, यही तो हम चाहते थे। मेरी बात समझ में आ गई? इन तीनों एक्सपेरिमेंट से दो जरूरी बातें हमारे सामने आई। क्या? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक लिंक होगा किसी कॉइल के साथ, क्लोज कॉइल के साथ, तब तक उसमें करंट इंड्यूस होगा। समझ में आ गया? क्या जरूरी बात समझ में आई हमको? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होता है। क्या बोला मैंने? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होता है, पहली बात। दूसरी बात, करंट तब तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ लिंक होगा। पहला पॉइंट क्या था? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? करंट तब तक इंड्यूस होता रहेगा किसी कॉइल में जब तक उसके साथ एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता रहेगा। क्लियर हो गया? तो इन्हीं दो पॉइंट के बेसिस पे हम लोग फैराडे लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और पहले ये बताओ, ये 3 एक्सपेरिमेंट तुम लोगों को क्लियर हुए या नहीं? अब ये जो भी जरूरी बातें मैंने इन तीनों एक्सपेरिमेंट के बारे में बोली हैं, वो कॉपी में नोट डाउन कर लेना, डायग्राम बना के नोट्स में तुम्हें आज भेज दूंगा, ठीक है? और उनको याद भी कर लेना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ सिलेबस में ही नहीं है बल्कि तुम्हें रियल लाइफ में भी पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।